डॉक्टर इसरार साहब ने एक दिन बड़ी खूबसूरत बात कही। अल्लाहु अकबर। मेरे परदादा रईसुल अरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के जिगरी यार मजलिस अरार के रूह रवां अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने जाके पूछा शाह जी कि मेरा मस्जिद में बैठने को दिल नहीं करता। किसी ने कहा शाह जी मेरा मस्जिद में बैठने को दिल नहीं करता। थे ना सैयद, अल्लाह तबारक व तआला के कामिल वली थे। उस बच्चे के दिल पे हाथ रखा, फरमाने लगे ओ नहीं पुत्रा, एक गल नहीं कि तेरा मस्जिद में बैठने को दिल नहीं करता, मस्जिद वाला तुझे मस्जिद में बिठाने के लिए तैयार नहीं है। मकसद नमाज को कुरान पाक के जरिए अपनी जिंदगी में उतारना होगा। ठीक है, अब आप ये देखें, जमात की नमाज, नमाज तो घर में भी पढ़ सकते थे, जमात की नमाज क्यों? ताकि ये नमाज आपको आपस में जोड़ती है, आपस में मोहब्बत सिखाती है, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाने का दर्ज देती है। नमाज तो रात को छुप के बंदा अपने घर में भी पढ़ सकता है और इससे ज्यादा सवाब है उसका। तहज्जुद की नमाज का सवाब इससे ज्यादा है, रात को छुप के अपने घर में भी पढ़ सकता है। लेकिन क्यों फजर में मस्जिद में आता है, जोहर में क्यों आता है, असर में क्यों आता है, मगरिब में क्यों आता है, इशा में क्यों आता है, जुमे को इतना अजीम शान मजमा क्यों लगता है, ईद को क्यों लगता है? क्यों? ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते हैं कि इनमें आपस में खूबसूरत सामाजिक व्यवस्था हो, ये एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हों, एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझने वाले हों, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े होने वाले हों। है कोई ऐसी खूबसूरत इबादत जो ये कहती हो ये नमाज नहीं है? देखो, नमाज में जब बंदा आता है ऊंच नीच का फर्क खत्म हो जाता है। पहली सफ में अगर कोई गरीब आके खड़ा हो जाए, पहली सफ में अगर कोई पल्लेदार आके खड़ा हो जाए, पहली सफ में अगर कोई मजदूर आके खड़ा हो जाए, पहली सफ में कोई गरीब कोई काला खड़ा हो जाए, पहली सफ में कोई फटे हुए कपड़ों वाला आके खड़ा हो जाए और नमाज तैयार हो जाए, मस्जिद का सदर देर से आए तो कहां? पीछे। और अगर ज्यादा नमाज शुरू हो जाए, बरामदा भी भर जाए, कोई बड़ा चौधरी अगर आए तो कहां नियत बांधे? बरामदे से भी पीछे। और अगर फिर मस्जिद का सेन भी भर जाए, जुमे का दिन हो, कोई बड़ा मुसलमान बहुत बड़ा कोई अफसर लग गया हो, कोई मुसलमान बहुत बड़ा वजीर बन गया हो, कोई मुसलमान कोई बहुत बड़े रुतबे पे पहुंच गया हो, कोई मुसलमान वक्त का शेखुल हदीस हो, कोई मुसलमान वक्त का कोई बहुत बड़ा मुजद्दिद हो, और अगर सबसे देर से आएगा तो कहां नमाज पढ़ेगा? जहां पर रसूलुल्लाह के उम्मतियों ने, जहां पर मुसलमानों ने जूतियां उतारी हैं, ये उस जगह खड़ा होकर नियत बांधेगा, क्योंकि ये अल्लाह की कायम करदा नमाज है, ये रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक नमाज है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमानों की गर्दनें फलांगता हुआ आगे तक आ जाएगा। आपने क्या सोचा नमाज सिर्फ इबादत है? नमाज मुसावात का पैगाम है, नमाज मोहब्बत की अलामत है, नमाज ऊंच नीच को खत्म करने का ऐलान है, नमाज गोरे और काले को एक सब में खड़ा करने का इजहार है, नमाज बड़े और छोटे की तमीज को खत्म करने का जरिया है, नमाज अमीरी और गरीबी को खत्म करती है, नमाज खुदा के हुजूर सबको एक जैसा बनाकर पेश करती है। आपने क्या समझा कि सिर्फ 5 वक्त की नमाज एक रस्म अदा करना है? ये रस्म नहीं, ये वो ताकतवर रिवायत है जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को सरबुलंद रखा। ये वो ताकतवर रिवायत है जो जब हरम में अदा होती है तो रंग और नस्ल के भेदभाव खत्म होके दुनिया के 200 मुल्कों के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। ये वो ताकतवर रिवायत है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर पहुंचते हैं तो फिर सब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले होते हैं, इनमें कोई गोरा काला पीला नहीं होता है। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम इजाज,
पहले शेर में नमाज की अहमियत बताई, कहने लगा अगर मैदान जंग में भी नमाज का ऐलान आ गया, मुअज्जिन ने अजान कर दिया तो बस किबले की तरफ मुंह करके बस सजदा कर दिया। मुसलमानों ने अपनी जानों की परवाह नहीं की। आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रू हो के जमीन बोझ हुई कौम हिजाज, फिर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। तो बादशाह हो या फिर बादशाह को जूती पहनाने वाला मुलाजिम हो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कहता बस जब अल्लाह के हुजूर आते हैं ना, जब ये मुसलमान मस्जिद में आते हैं, जब ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने मस्जिद में आते हैं ना, फिर इनके कंधे के साथ अगर कोई बादशाह खड़ा है, उसके आगे उसका मुलाजिम खड़ा है, उसके आगे कोई गवर्नर खड़ा है, उसके आगे कोई चपरासी खड़ा है, उसके आगे कोई और मुलाजिम खड़ा है, कहता जब ये अल्लाह के हुजूर आ जाते हैं ना तो बस फिर एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं, फिर कोई इनमें ऊंच नीच करने वाला नजर नहीं आता। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वो बंदा ए साहिबो मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। कहने लगा कि अल्लाह के ताला का ऐसा निजाम है, रसूलुल्लाह ने ऐसी नमाज दी है कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं ना, फिर बादशाह भी और फकीर भी, जो बंदे को नवाजता है वो भी, और जो उसका मुलाजिम है वो भी, जो हाकिम है वो भी, जो गरीब है वो भी, अमीर है वो भी, सारे ही एक सब में खड़े हो जाते हैं। इतनी खूबसूरत नमाज है। आपने क्या समझा कि चंद रकातों का नमाज है, नाम नमाज है? नहीं नहीं, अपने अंदर इंसानियत की तब्दीली लाने का नाम नमाज है। अपने आंखों में शर्मो हया को पैदा करने का नाम नमाज है। और ऐसी नमाज क्या फरमाया प्यारे नबी अलैहि सलाम ने? कुरान ने क्या कहा? मुसीबत आ गई, परेशानी है, दुख है, दर्द है, फरमाया लोगों से क्यों मदद मांगता है? चल अपने रब से मदद मांग। अगर तू नमाज पढ़ के अपने रब से मदद मांगेगा तो अल्लाह की मदद आके रहेगी। नमाजी के लिए कितनी प्यारी बातें कर दी। फरमाया नमाजी है, अच्छा किसी का दिल ना दुखाना, नमाजी है किसी पर बहतान ना लगाना, नमाजी है किसी बेटी के साथ जिना का इरादा ना करना, नमाजी है किसी की जगह पर नाजायज कब्जे का प्लान ना बनाना, नमाजी है किसी की ठगी ना मारना, नमाजी है कौम के अंदर मुनाफकत ना फैलाना, नमाजी है लोगों को दुत्कारना नहीं है। इतनी सिफ्तें नमाजी को अता की, वो अब नमाजी को पता ही नहीं है। ये तो सिर्फ वजू पे और पजामा टखनों से ऊंचा करने पर ही लड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा अमल जिसको अल्लाह ने आपके लिए पसंद किया, ऐसा अमल जो तोहफे में मिला हो, ऐसा अमल जो कामयाबी की अमानत हो, ऐसा अमल जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा अमल जो दुख दर्द को, परेशानियों को आसानी में तब्दील कर देता है। तभी तो बात है कि आज तक जो भी लोग जिनकी नीयत इखलास के ऊपर रही, अल्लाह ताला की मदद उनकी तरफ आती। नमाजी भी तो कई तरह के हैं ना, कई सिर्फ रियाकार हैं। डॉक्टर इसरार साहब ने एक दिन बड़ी खूबसूरत बात कही। कहने लगे अगर कोई बंदा सजदा करता है ना, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। फरमाने लगे कि जब कोई बंदा सजदा करता है ना और फिर तस्बीह पढ़ता है, तस्बीह पढ़ते पढ़ते जब कोई और आ जाता है उसके कमरे में या मस्जिद में जहां नमाज पढ़ रहा है, उसको पता लग जाता मेरा बेटा आया, बीवी आई, बच्चे आए, दोस्त आए, तो सजदा लंबा कर देता है। फरमाया जब तक तो दयानतदारी से अल्लाह के आगे सजदा करता था तब तक तो ये सजदा था, अब लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है, अब ये शिर्क हो गया है। नमाज दिलों की पाकी का नाम है। नमाज इंसान में तब्दीली लाती है। अगर कोई बंदा, लिख लीजिए, दिल की तख्ती पर यह बात लिख लिए, अगर आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद आप किसी को गाली दे रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद आप किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह डालते हैं, नमाज पढ़ने के बाद आप कोई भी गुनाह करते हैं, तो मौलवी से पूछने की जरूरत नहीं, अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपकी नमाज नहीं हो रही है। और अगर नहीं हो रही है तो क्या करना है? नमाज और अच्छी तरह पढ़नी है, नमाज
और अच्छी तरह पढ़नी है। नमाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं जो आपको अपने रब और रसूल तक ले जाए। नमाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं जो आपको कामयाबी की जमानत दे दे। नमाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं जो आपको इज्जत अता कर दे। नमाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं जो आपको अल्लाह ताला का महबूब बंदा बना दे। तो इसलिए नोट कर लीजिए कि अगर नमाज के बाद भी दिमाग में खुराफात आ रही है तो नमाज और अच्छी तरह पढ़नी है। कैसे पढ़नी है जी? और अच्छी तरह। आप लोग एक आयत पढ़ते हैं ना, रही तल्लाजी कज़िबुद्दीन, है ना 30वें पारे में, बुल्ले शाह ने उसका जिक्र किया है। फिर कहता हूं बुल्ला साडा ना, इसलिए असी ज्यादा पंजाबी च तुहानूं दसदे हैं। बुल्ला कहंदा नमाज भी नीती बुल्ला कहंदा है नमाज पढ़ी ते न्याज ना दिती, तेरी किस कम पढ़ियां नमाजा। मतलब कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया इस आयत में कि नमाज पढ़ता है, अच्छा यतीम की खबरगिरी नहीं करता, और नमाज पढ़ता है अपने गरीब पड़ोसी को नहीं पूछता, और नमाज पढ़ता है अपनी गरीब मां की खिदमत नहीं करता, और नमाज पढ़ता है अपने बाप को साथ तमीज से बात नहीं करता। कुरान ने कहा, बुल्ले शाह ने तर्जुमा किया, कहता नमाज भी पढ़ी जाने हो फिर न्याज भी नहीं देते। मतलब आपने सोचा होगा कि अच्छा मौलाना न्याज की बात कर रहे हैं, हम तो न्याज देते हैं। न्याज देनी कैसे? कुरान पाक ने उसका जिक्र किया है। न्याज कैसे देनी है? वो कहता है नमाज भी पढ़ते हो लेकिन यतीम के मुंह में लुकमा नहीं देते। हुण तां साडे वर्गे थोड़े वर्गे सारे इकट्ठे हुए हैं। अगर कोई किसी नूं जाके, कई ऐसे भी हैं, अगर कोई जाके पूछ ले ओ मौलवी साहब ज़कात देनी है कित्थे दईए, ओ साडे मदरसे जी दे जाए। नमाज पढ़ते हो? कुरान ने कहा, शाह जी ने उसका तर्जुमा किया, फरमाया न्याज नहीं देते। न्याज मतलब वो किसी गरीब के मुंह में लुकमा ही नहीं डालते। अपना कोई गरीब रिश्तेदार है उसके घर में छुप के जाके चंद रकम के पैसे फेंक के नहीं आते दरवाजे के नीचे से। अपना कोई अजीज दोस्त परेशान हाल है उसकी खबरगिरी नहीं करते, बस नमाज ही पढ़ते हो। यतीम को नहीं पूछते, सारा माल छुपा छुपा के रखते हो। अल्लाह ने फरमाया जो माल तू छुपाता है ना, पढ़ना कभी कुरान पढ़ने का तो टाइम नहीं है ना। आगे फरमाया जो कुरान, ये जो नमाज पढ़ते हो ना, और जो नमाज पढ़ते हो और ये जो तुम माल छुपा छुपा के रखते हो, सोना चांदी पैसे, फरमाया बस तुम्हारे अमाल की वजह से जब सजा मिलेगी इन्हीं का ईंधन बनाएंगे। ये जो पैसे बैंक में छुपा रखे हैं अपनी गरीब बहन को नहीं ना देता, ये जो पैसे छुपा रखे हैं अपने मोहताज वालिदैन पे खर्च नहीं ना करता, ये जो पैसे तूने छुपा रखे हैं किसी जरूरतमंद दोस्त को नहीं ना देता, 24 घंटे बस में नमाज पढ़ रहे हैं, इन्हीं पैसों पर जहन्नुम की आग दहकाई जाएगी कि लो अब मजा चख लो जो रखते थे अपने पास। तो याद रखें नमाज फर्ज है। क्या है जी? किसी हालत में भी नमाज माफ नहीं है। किसी भी हालत में नमाज की कोई माफी नहीं, कोई भी माफी नहीं नमाज की। हर हालत में नमाज पढ़ें और अपनी जरूरतें नमाज के जरिए अल्लाह के आगे रखें। अपनी जरूरतें नमाज के जरिए अपने रब के आगे रखें। अल्लाह नमाज की बरकत से इज्जत अता फरमाएंगे। अल्लाह इस नमाज की बरकत से आपको ताकत देंगे। इस नमाज की बरकत से गम दूर कर देंगे। बहुत सारे लोग हैं भागते फिरते हैं इधर बाबों के पास, और जब तक मरीज खुद अपने रब के साथ राब्ता नहीं कर लेगा, जब तक डॉक्टर से अगर मैं अपने किसी अजीज के लिए दवाई लेने जाऊं, लाके घर पे रख लूं, क्या उसको फायदा होगा? नहीं। दवाई लाके किसको खिलानी है? और किसको खिलानी है? मरीज को खिलानी है। इसी तरह मामला दीन का है, इसी तरह मामला रूह का है, इसी तरह मामला इज्जत का है, इसी तरह मामला कारोबार का है। सिर्फ दूसरों से दुआएं ना करवाओ, सिर्फ दूसरों से जाके तावीज ना लेके आओ, जब तक खुद अल्लाह और उसके रसूल के सामने, अल्लाह के सामने राजी नहीं कर लेते अपने आप को, जब तक खुद अल्लाह और उसके रसूल का कहना नहीं मान लेते, जब तक रब रसूल के आगे अपनी इताअत फरमा बरदारी का ऐलान नहीं कर देते, तब तक किसी की दुआ आपके काम आने वाली नहीं है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
हर हालत में नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हर हालत में नमाज पढ़िए, अल्लाह आपको इज्जत देंगे, इसके जरिए ताकत देंगे। और जिन नमाजों में रियाकारी है, जिन नमाजों के अंदर बदतमीजी है, जिन नमाजियों के दिल में खोट है, उनको भी कहता हूं कुछ नहीं बिगड़ा। अभी गलती इंसान से होती है। आज अगर चाहेंगे चलते चलते फिरते फिरते बस एक बार अपने रब को कहना है अस्तगफिरुल्लाह, एक बार ही कहना है कि अल्लाह माफ कर दे, अब नहीं करता। आप यकीन माने अल्लाह फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा एक दफा माफी के लिए कहता हूं, मैं बाजू पकड़ के खींच लेता हूं कि आजा तुझे माफ कर दिया है। तो इसलिए ये ना सोचें कि कोई अपने रब की तरफ पलट नहीं सकता। आइए नमाज पढ़िए, अपने रब की तरफ पलटिए और फिर दुनिया के अंदर सुकून, इत्मीनान, ताकत और इज्जतों के साथ जिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।